हेलो मंजू जी। बोलिए। मंजू जी, मुझे ये पूछना है कि अगर किसी की मतलब मैरिड लाइफ अच्छी हो तो ही उसके मतलब कर्म संस्कार या पिछले जन्म के पुण्य संस्कार अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? क्या? अगर किसी की मैरिड लाइफ अच्छी हो, मतलब अच्छी हो, अच्छी नहीं, अच्छी अच्छी हो। नहीं अच्छी हाँ। हो, हम्म। हाँ, तभी उसके उसके जो संस्कार है, मतलब उसने जो पुण्य किए वो अच्छे है, ऐसे माना जाता है क्या? अगर किसी अच्छी नहीं है तो मतलब उसके पुण्य अच्छे नहीं है, ऐसा है? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। एक्चुअली ये कर्म का सिद्धांत तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जैसा हम समझते हैं उतना भी आसान नहीं है ना। क्या है कि अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है तो इसका मतलब यह है कि आपके इस पास्ट लाइफ में आपके असंख्य जन्म हुए हैं, कल्पों कल्पों जन्म हुए हैं। तो उस पास्ट लाइफ के जो कुशल कर्म आपने किए होंगे उसके विपाक आपको इस लाइफ में आ रहे हैं, है ना। अगर आपकी मैरिड लाइफ खराब चल रही है तो इसका मतलब आपके कल्पों कल्पों जन्म हुए हैं, तो कल्पों कल्पों जन्म में आपने जो अकुशल कर्म किया होगा तो उसके विपाक ये मैरिड लाइफ खराब चल रही है तो उसमें आ रहे हैं। तो ऐसे कर्म का सिद्धांत काम करता है ना। ऐसा नहीं है कि पिछले कर्मों के कारण ये जो है अकुशल हो रहा है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लाइफ में किया होगा अकुशल, तो वो उभर के आ रहा है ना। अगर अच्छी चल रही है तो कभी ना कभी किसी ना किसी लाइफ में आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो वो उभर के आ रहा है। तो इस प्रकार से ये अकुशल और कुशल कर्मों के विपाक आते हैं। तो इसीलिए भगवान जी ने बोला है कि बार बार पुण्य करो ताकि वो अकुशल के विपाक आने के लिए चांस ही नहीं मिले, है ना। और निर्वाण तक कर्म करो। निर्वाण में तो पूरी तरह निरोध ही हो जाएगा, निरोध हो जाएगा तो वो आएंगे नहीं। इस प्रकार से ये मार्ग है, मध्यम मार्ग, प्रज्ञा का मार्ग है। तो ऐसा अगर आप समझ पाते हो तो आप कर्मों को वही ब्रेक डाउन कर सकते हो। अन्यथा आप पास्ट लाइफ को ही ब्लेम करते चले जाओगे तो कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते हो। यही इससे हमें सीख लेनी है ना। फिर से रिपीट करता हूँ मैं। जैसे हम सब गृहस्थ हैं और घर में रहते हैं और ऑफिस जाना पड़ता है सुबह से शाम। तो हमारे पास जो समय है वो सुबह का है या तो शाम है। ठीक है, वो परिवार के लिए भी है और कह सकते हैं कि धर्म में या मेडिटेशन करने के लिए ये भी। तो जब हम उस समय में से ही अपने लिए धर्म के लिए भी समय निकालते हैं, मेडिटेशन के लिए निकालते हैं, तो घर वालों घर वालों आई थिंक मेरा मतलब है पत्नी या और जो भी है, उन्हें ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो मुझसे दूर हो रहा है। और उन्हें डर भी सताता है कि ये कुछ ज्यादा ही डूब रहे हैं इन चीजों में, कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। तो क्या होता है कि फिर वहां से एक पति और पत्नी के बीच में या खासकर फिर मनमुटाव स्टार्ट हो जाता है कि ये किस राह पे चल दिए हैं। और और जब भी करते हैं तो उसमें मतलब कि रोज ही बाधा उत्पन्न होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझसे पूरी तरीके से दूर हो जाए, इस धर्म पे चल रहे हैं। तो क्या होता है कि मैं सही से कर नहीं पा रहा हूँ उस चीज को, और दोनों चीज को लेके चल नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे इस बारे में आपसे थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए कि कैसे हैंडल करें दोनों चीजों को। हम्म। 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 तो सबसे पहली बात यह है कि हमें यह समझना है, ये पूरा मोटा मोटा माइंड में डाल देना है कि हम धर्म का आचरण किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना। तो सिंपल है कि हम दुख मुक्त होने के लिए कर रहे हैं, या फिर दूसरे प्रकार से कहेंगे तो हम खुश रहने के लिए, सुखी रहने के लिए धर्म का आचरण कर रहे हैं, है ना। तो सुखी रहने के लिए अगर हम धर्म का आचरण कर रहे हैं तो सबसे सिंपल तरीका क्या है सुखी रहने का, कि सुखी रहने की प्रैक्टिस करो। तो अपने आप धर्म की प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर सिर्फ धर्म की प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसका मतलब आप सुखी हो रहे हो, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में भी मैं इसी प्रकार से बना रहा था कि हमारी खुशी बढ़नी चाहिए।
है ना। होता यूं है कि हम ये करने के चक्कर में, मैनेज करने के चक्कर में खुश रहना भूल जाते हैं, मैनेज करने के चक्कर में लाइफ को जीना भूल जाते हैं, है ना। लेकिन मध्यम मार्ग का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें खिंचाव तनाव करके लाइफ को जीना है, एडजस्ट करके लाइफ को जीना है। मध्यम मार्ग का अर्थ यह है कि जिस प्रकार की आपकी लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में खुशी को कैसे पाना है ना। तो आपका पूरा का पूरा जो ध्यान, पूरा का पूरा जो गोल है, वो जैसा हम कर रहे हैं, जो जो काम हम कर रहे हैं, जैसी हमारी लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में कैसे छोटे से छोटे पुण्य कर्म करके हैप्पी रह सकूं, है ना। छोटे से छोटे पुण्य कर्म करके हैप्पी रह सकूं। और आपको हैप्पीनेस को ढूंढना है। धर्म को ढूंढने का मतलब क्या है कि आपको हैप्पीनेस को ढूंढना है, विदाउट लस्ट, विदाउट एवर्जन, विदाउट इग्नोरेंस, है ना। लोभ द्वेष मोह के बिना जो खुशी मिलती है, प्रसन्नता के भाव के साथ, मैत्री के भाव के साथ जो खुशी मिलती है, उसी खुशी का आधार लेते हुए आपके मन में प्रसन्नता, और उसी प्रसन्नता के साथ आपको मन, जो है आपका मन प्रसन्न युक्त है, और उसी अवस्था में आपको पूरा दिन गुजारना है। उसको ही ब्रह्म विहार बोलते हैं। और भगवान जी भी ऐसे ही विहार करते हैं। वो दिन भर मैत्री युक्त चित्त से विहार करते हैं, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। तो हमें भी ये मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा का अर्थ क्या है कि यह हैप्पीनेस स्टेट ऑफ माइंड है ना। आनंदी मन की अवस्था है, इसमें दुख नहीं होता है ना। तो हमें मन को आनंदी रखना आना चाहिए, मन को प्रसन्न रखना आना चाहिए, मन को शांत रखना आना चाहिए, है ना। और खुशी पाने के लिए आपको बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, आप छोटे छोटे काम में भी खुश रह सकते हो। आपकी चेतना जो है आपको जस्ट बढ़ानी है, प्रमोदित करनी है। तो आपको सीखना यह है कि मेरे चित्त को मैं कैसे प्रमोदित कर सकता हूँ। मैं ठीक है, मुझसे बड़ा बड़ा नहीं कर्म हो रहा है, दान कर्म नहीं हो रहा है, मुझे बाहर जाके बिहार में प्रोग्राम अटेंड करना नहीं हो रहा है, लेकिन मैं यहीं से छोटा सा कैसे अनुमोदन कर सकता हूँ, कैसे छोटी सी भी मैं सहायता कर सकता हूँ, है ना। तो थोड़ा सा छोटा सा, और छोटी सी भी हमने सहायता की है तो उसमें खुश हो जाना है कि मैंने सहायता की है ना। सिचुएशन खराब थी लेकिन फिर भी मैंने करने की कोशिश की, और उसमें ही आपको आनंदित होना है कि मैं धर्म का काम कर रहा हूँ। और आगे चल के मुझे धर्म का काम करने के लिए समय मिले, मेरी सिचुएशन अच्छी हो जाए, ऐसे आपको उस समय में थोड़ा सा हल्का सा एक अनुमोदन करना है, थोड़ा सा वहां पे चेतना जगानी है, और बस बाकी खुश रहना है ना। और श्रद्धा रखनी है कि जो हो रहा है मेरे लाइफ में वो भी बदल जाएगा। कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि मैं बड़े बड़े पुण्य कर्म करने का भी मुझे अवसर मिलेगा। तो ये फेथ के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है ना। इसको ही कर्म के ऊपर श्रद्धा बोलते हैं, धर्म के ऊपर श्रद्धा बोलते हैं। धर्म के ऊपर श्रद्धा आ गई तो आप निश्चिंत हो जाते हो कि कभी ना कभी आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप कर्म के ऊपर फिर से श्रद्धा रखते हो। तो इस प्रकार से आपको श्रद्धा के साथ, क्योंकि ये श्रद्धा ही तरती होगा, ये श्रद्धा ही आपको जीवन में फ्लो स्टेट में ले जाने के लिए, एकदम स्मूथ लाइफस्टाइल जीने के लिए कारीगर है। तो आपको समझना है कि जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा दानशील भावना, थोड़ा सा विपස්සना, थोड़ा सा अगर भी करने के लिए मिल रहा है तो उसमें प्रमोदित होना है, उसमें हैप्पी रहना है, और उसमें हैप्पी रहते हुए कि कभी ना कभी मैं और ज्यादा करूंगा, ये श्रद्धा रखना है। ठीक है। और ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाना है, और फिर आपका हैप्पीनेस बढ़ेगा, अपने आप आपकी सिचुएशन बढ़ेगी। अभी आपका हैप्पीनेस ही नहीं बढ़ रहा है तो सिचुएशन नहीं बढ़ेगी। इसीलिए आपको हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए साधना करनी है। मैं पिछली बार भी बताया था एक आधे वीडियो में कि आपको हैप्पी रहने के लिए साधना करनी है, खुश रहने के लिए साधना करनी है, प्रक्षुब्ध रहने के लिए, शांत रहने के लिए साधना करनी है। आप उसकी जो डीप लेवल का है उसमें जाओ ही मत, है ना। शुरुआत में आप हैप्पी रहने के लिए साधना करो। भगवान बुद्ध जी ने हैप्पी रहने के लिए क्या क्या बताया है, और ऐसे ही ये खुशी का मार्ग, आनंद का मार्ग, सुख का मार्ग भगवान जी ने बताया है। ऐसे समझते हुए उसमें मोद व्यक्त करते हुए, प्रमोद व्यक्त करते हुए, आनंद व्यक्त करते हुए, और ज्यादा आनंद को बढ़ाना है, और ऐसी चेतना के साथ काम करते जाना है। तो जो भी आप लाइफस्टाइल है उसमें थोड़ा सा भी आप अगर आप कर पा रहे हो तो ओके है। थोड़ा सा समय खुद के लिए निकाल रहे हैं, बाकी समय परिवार के लिए निकाल रहे हैं, तो उस समय में परिवार के साथ है तो आपको समझना है कि मैं मैत्री
मेरे कर्तव्य को पूरा कर रहा हूँ, ये भी भगवान जी ने बताया। माता पितु बट्ठानन पुत्रदारस संगो अनाकुला सकंबंता एतन मंगलम उत्तमम, कि मैं पत्नी को, अपने बच्चों को टाइम दे रहा हूँ, अपना संगोपन कर रहा हूँ, तो ये भी मेरा पुण्य कर्म है, ये भी उत्तम मंगल है, भगवान जी ने बताया है। तो मेरा कर्तव्य है, ये भी मैं पूरा कर रहा हूँ, तो कितनी अच्छी बात है, मैं मेरे कर्तव्य को पूरा कर रहा हूँ, है ना। कितनी अच्छी बात है, मैं काम को अच्छे से कर पा रहा हूँ। कितनी अच्छी बात है कि मैं एकदम स्मूथली मेरे लाइफ को जी रहा हूँ। यही तो मध्य मार्ग है ना। तो इस प्रकार से आपको मध्यम मार्ग के साथ जीवन जीना है, और ये श्रद्धा रखनी है कि ये सब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। धर्म का आचरण कर रहा हूँ तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये धर्म के ऊपर श्रद्धा, बुद्ध के ऊपर श्रद्धा, संघ के ऊपर श्रद्धा और कर्म के ऊपर श्रद्धा, ये चार आपको श्रद्धा स्थान रखते हुए जीवन को बिताएंगे, तो एकदम जीवन सिंपल सिंपल होता चला जाएगा। तो शुरुआत में आपको ये फेथ के साथ ही जीवन को जीना है, फेथ के साथ ही हैप्पीनेस को बढ़ाना है, और फिर अपने आप आपका समझ में आएगा, आपके अपने आप आपको समय में मिलेगा, अपने आप आपका ये समाधि का भी अभ्यास होगा। जैसे मैत्री का अभ्यास होता है वैसे ही समाधि का अभ्यास होगा। और फिर आपको समझना है कि समाधि का अर्थ क्या है। उसके लिए भी अलग अलग प्रवचन हमने बनाए हैं कि आप कहीं पे भी साधना कर सकते हो, आपको केवल समझना अनिवार्य हो, और पहले परियति होनी चाहिए कि कैसे करना है, फिर आप कहीं से भी कर सकते हो। तो धीरे धीरे धम्म श्रवण करते जाना है, अलग अलग पर्याय से धम्म श्रवण करते जाना है, और प्रमोदित होते जाना है कि छोटा सा भी अगर आप पुण्य कर रहे हो। तो ये प्रवचन आप फिर से एक बार सुनो, इसके ऊपर फिर से एक बार चिंतन मनन करो कि कैसे जो आपकी लग रहा है कि आपकी सिचुएशन जो है थोड़ी सी स्टक है, तो उसमें कैसे मैं कुशल कर्म करते हुए मन को खुश रख सकता हूँ, खुशी को बढ़ा सकता हूँ, फेथ रखते हुए खुशी को बढ़ा सकता हूँ, और मेरा जीवन जो है सुखमय बना सकता हूँ। आपको ही उससे मार्ग मिल जाएगा। ठीक है। वंदा में बनते जी। हम्म। नमो बुद्धाय। बनते जी, आपने जो आज देशना दी, बहुत ही मेरे को खुशी इतनी ज्यादा हुई है कि मतलब बहुत खुशी हुई है। और जो आपने कर्म का बताया कि सच में पुनर्जन्म के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम जो करना चाहते वो कर नहीं सकते, दान देना है तो दे नहीं सकते, ऐसा। लेकिन एक बात जो आपसे मुझे बतानी थी, वो जैसे मेरे अभी श्रीमान, उनको साहब जी बोलती हूँ मैं, मेरे पति जी, उनको दान में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। भावना बहुत अच्छी है, सबसे मैत्री भाव रखते हैं, पर दान के बारे में उतना महत्व नहीं था। तो उनकी दान की हैबिट के लिए सिर्फ जो रोज खाना खाते थे उसमें से एक निवाला निकाल के उन चींटियों को देने का, या सभी लोगों के सभी जीवों को देने का, ये मैंने अभ्यास शुरू किया। तो इस अभ्यास के 1-2 महीने बाद उनके चरित्र में, जीवन में बहुत परिवर्तन आया बनते थे। तो ये जो छोटे-छोटे कर्म आपने जो बताया वो सच है, और इतना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ के और देशना सुन के। बहुत बढ़िया। जी बनते जी, मेरे श्रीमान कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपसे। आप पूछना। ला। वंदा में वंदे। जी। नमस्ते। बोलिए। नमो बुद्धाय। मैं बताऊं। आ, दान करने से थोड़ा मन को शांति मिलती है, हम्म। और सामने वाले को प्रसन्नता देख के अपना हम्म। में भी एक नया कोई एहसास होता है कि हम्म। कुछ अपने अच्छा किया है। हम्म। जी जी जी। और दूसरा एक प्रश्न पूछना था कि हम्म। मान लो कि किसी के लोकाचार में जाते हैं, यानी कोई एक्सपायर्ड हो जाता है, बरो अस्थि विसर्जन के लिए जाते हैं, वहां पे वो अस्थि विसर्जन करते हैं ना, तो 12-1 बज जाता है। तो हम्म। कल हमारा उपोषण है ना। हम्म। तो बंदे जी 12 बजे से पहले खा लेना होता है, तो हम्म। इसमें हम क्या करें? हम्म। तो सुबह खा के निकल जाओ, है ना। जिस समय में जाना है तो आपको घर में ही खाने के निकलना है, और उपवास तो पालन करना ही पड़ेगा, है ना। तो उनको भी मेरिट्स मिल जाएगा कि जिसका जो अंत्यविधि है उसको भी आपको मेरिट्स दे दीजिएगा।
और साथ ही साथ थोड़ा शांत रखना है मन को, ज्यादा बातचीत नहीं करना है, ज्यादा थॉट लेवल पे मतलब विचारों में नहीं एनर्जी वेस्ट करना है, शांत रहने की कोशिश करना है। जब भी हम बाहर जाते हैं, उपवास पालन करते हैं, तो समझना है कि मैं अगर कुछ बोलूंगा, मैं अगर कुछ मन में प्रतिक्रिया जगाऊंगा तो एनर्जी खर्च हो जाएंगी, एनर्जी खर्च होगी तो भूख लगेगी। तो इसीलिए शांत रहना सबसे पहली बात है ना। और फिर शांति के साथ, संयम के साथ कि मेरा उपवासशील है, मुझे शांत रहना है, मुझे मैत्री के साथ रहना है ना। भूख भी लगे तो संयम के साथ मुझे टैकल करना है। ऐसा करते हुए आपको वो टाइम को स्पेंड करना है पूरा दिन। और ठीक है, अगर शाम को आपको फिर से भूख लग जाती है तो आप थोड़ा सा उस समय में, अगर आपने सुबह नहीं खाया पिया है तो आप जूस वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, उस जूस लेके भी आप आपकी जो जिगरचा है, भूख है, उसको शांत कर सकते हैं। तो क्योंकि ज्यादा एक्सट्रीम में भी नहीं जाना है, अगर आपको करना है एक्सट्रीम लेवल पे दिन भर भूखा रहना तो इट्स योर चॉइस। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जूस वगैरह पीने से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसा आप उपवास पालन कर सकते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपका परिवार जो है धर्म का प्रैक्टिस अच्छे से कर रहा है, और आपको इतने अच्छे से धर्म पत्नी मिली है कि जो अच्छे से आपको गाइड करती है। कितना अच्छे से उन्होंने उपाय कौशल यूज करते हुए, है ना, आपका जो दान देने की चेतना आप में डेवलप की है ना, वो बहुत ही मतलब काबिल तारीफ है ना। कैसे ही आपको उपाय कौशल खोजना है कि नहीं कर पा रहे तो कैसे मैं छोटे से छोटे पुण्य कर्म करके बड़ा मतलब मैंने मेरी चेतना को विकसित कर सकता हूँ, बड़ा दान करने के लिए खुद को डेवलप कर सकता हूँ। ये भी एक उपाय कौशल्य है ना। तो भगवान जी ने बताया कि पुण्य कर्म, कोई भी पुण्य कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, पुण्य कर्म होता है। कोई उसी प्रकार से कोई भी पाप कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, पाप कर्म पाप कर्म होता है। तो पुण्य कर्म होता है, इसीलिए छोटा से छोटा पुण्य कर्म भी आपको करने का हैबिट डेवलप करना है, उपाय कौशल्य खोजना है कि कैसे मैं छोटे से छोटा पुण्य कर्म कर सकूं, है ना। तो भगवान जी ने बताया कि अगर आप जो झूठा खाते हो, झूठा बर्तन में बच जाता है, उसको फेंकते भी हो, मतलब जो झूठा है बचा कुचा है वो उसको फेंकते भी हो, तो हजारों जन्मों तक उसका पुण्य आपको मिलता रहता है। मतलब ये तो फेंक ही देते हैं, हर घर में फेंका जाता है, लेकिन हम चेतना रखें कि ये फेंकते समय कि इसको कीड़े मकोड़े खा जाए, तो हजारों जन्मों तक उसका विपाक मिलता रहता है। तो ये केवल उपाय कौशल्य की बात है, क्रिया तो वही हो रही है, लेकिन उसमें उपाय कौशल्य है ना। जैसे कि हम छोटी सी चीज है, हम डेली लाइफ में क्या करते हैं कि हम ड्राइविंग करते हैं, तो ड्राइविंग कर रहे हैं तो हम सिग्नल को नहीं तोड़ते, बाकी सभी लोग तोड़ रहे हैं, लेकिन आपको सोचना है कि नहीं, मैं यहाँ पे मैं डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा हूँ, मैं मेरे देश को नुकसान करने से बचा रहा हूँ, कचरा नहीं फेंक रहा हूँ। ये अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, सिग्नल फॉलो करने के लिए, कचरा नहीं फेंकने के लिए, ये भी पुण्य का काम है। लेकिन सोचना है कि ये मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ तो ये बर्डन नहीं फील होगा आपके ऊपर कि मैं ही क्यों करूँ, है ना। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आ, आपकी सोच ही आपके जो कर्म को या तो पुण्य बनाती है या तो पाप भी बना सकती है। तो आपको माइंड को शार्प रखते हुए, प्रज्ञावान रखते हुए, सम्यक दृष्टि रखते हुए आपको पुण्य की तरफ आपकी सोच को इंक्लाइन करना है। जैसे ही आप सोचते हो कि मैं जो क्रिया कर रहा हूँ वह पुण्य कर्म है, तो आपका हैप्पीनेस बढ़ता है। तो आपको जो सोचना है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ वह पुण्य कर्म है, किसी ना किसी अर्थ में इससे दूसरे को मदद हो रही है, तो ये पुण्य कर्म है, ऐसा सोचना है ना। और चूंकि हम जो भी काम करते हैं, चाहे हम नौकरी कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हैं, किसी ना किसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम किसी ना किसी को हेल्प ही कर रहे होते हैं। तो सोचना है कि मैं अगर नौकरी कर रहा हूँ तो मैं दूसरों की मदद कर रहा हूँ, तो ये मेरा कुशल ही कर्म है, पुण्य कर्म है। तो सोचना है कि मैं तो पुण्य कर्म करने का ही काम कर रहा हूँ, सम्यक आजीविका, है ना। तो उसको सोचेंगे भी कि मेरी वजह से दूसरों को मदद हो रही है, कितना अच्छा है, मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, तो आपकी चेतना पुनीत हो जाएंगी और वही आपका हैप्पीनेस बढ़ता चला जाएगा। तो आपको काम का बर्डन भी नहीं आएगा, काम करने का उत्साह भी आ जाएगा, नौकरी में आपका जो प्रमोशन भी होता जाएगा, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में भी डेवलपमेंट होती चली जाएंगी। ये सब चीजें होती है, लेकिन हम उस प्रकार से नहीं सोचते हैं, हम बर्डन की तरह लेते हैं, घिसी पिटी जिंदगी समझते हुए लेते हैं, तो वो पुण्य नहीं हो पाता। तो इसीलिए खुश रहते हुए काम को करो तो वो अपने आप पुण्य हो जाता है ना, सिंपल है। तो इसीलिए आपको चित्त को पुनीत करने का ही सोचना है, उपाय कौशल्य इस्तेमाल करते करते, प्रज्ञा के द्वारा आपकी जो सोच है उसको शिफ्ट करते करते आप
बैठे बैठे ही पुण्य कर्म को अर्जित कर सकते हैं। तो इतना सिंपल है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको चिंतन मनन योनिसो मनसिकार करना पड़ेगा, है ना। बाकी तो पुण्य अपने आप हो ही जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको साधुवाद देते हैं, है ना। बहुत बहुत साधुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदामी भंती जी। बिल्कुल सुखी। भंती जी, मुझे एक्चुअली एक कंसेप्ट पे क्लैरिटी चाहिए थी। मैंने बहुत पहले ये सुना था। अ, उसमें ये बताया गया था कि जब कोई व्यक्ति धर्म का पालन करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसके लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। और एक बार जब वो उन्हें फेस कर लेता है तो मीन्स इट इज लाइक कि वो अपना इम्प्योरिटीज को क्लीन कर ले, फिर उसके बाद में उनके लाइफ में अच्छी चीजें होना स्टार्ट होती है। तो क्या ये एक्चुअली में मतलब इट इज ट्रू, और ऐसा नहीं होता है? हाँ, शुरुआत में तो वही है, भगवान जी ने बताया है कि अ, मतलब कोई अकुशल कर्म करता है, पाप कर्म करता है, तो उसको पाप कर्म करने में तब तक मजा आता है कि जब तक पाप कर्म के विपाक आना नहीं चालू हो जाते हैं। और फिर विपाक आना चालू हो जाने के बाद फिर वो उसका दुख ही दुख उसके जीवन में आता है। ठीक उसके विपरीत भगवान जी ने बताया है कि पुण्य कर्म करने वाला तब तक परेशान रहता है कि जब तक पुण्य कर्म के विपाक आना चालू नहीं हो जाते। और जैसे ही पुण्य कर्म करने के विपाक आना चालू हो जाते हैं तो उसके लाइफ में सुख ही सुख आता है, फिर दुख नहीं आता है। तो परेशानी केवल शुरुआत में होती है। पुण्य कर्म करने जाओगे तो परेशानी शुरुआत में होती है, पाप कर्म करने जाओगे तो परेशानी बाद में होगी, जब पाप कर्म के विपाक आना चालू हो जाएंगे। पुण्य कर्म करने में शुरुआत में परेशानी होगी, लेकिन एक बार पुण्य कर्म के विपाक आना चालू हो गए तो फिर परेशानी नहीं होगी। तो आपको केवल जो रेजिस्टेंस है वो शुरुआत में ही होगा। शुरुआत में ही आपके बहुत सारे प्रयत्न करना पड़ेगा, बाद में प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप पुण्य कर्म होते चले जाएंगे, है ना। जैसे हम कुछ अच्छी आदतें लगाते हैं, तो अच्छी आदत लगाने के लिए आपको प्रयत्न करने पड़ते हैं। जैसे सुबह उठने की आदत है ना, उसके लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। लेकिन जो बुरी आदत है, लेट उठने की आदत, उसके लिए प्रयत्न करने नहीं पड़ते, अपने आप लेट उठ जाते हो, है ना। तो सुबह उठने की आदत लगाने के लिए आपको बार बार सुबह उठना पड़ता है। तो आपको 2-4 दिन, एक हफ्ते तक थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, लेकिन 2-4 दिन के बाद वो स्मूथली होना चालू हो जाता है। उसमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। पुण्य भी वैसा ही है, शुरुआत में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन थोड़े समय के बाद आपकी जब हैबिट बन जाती है और पुण्य के विपाक आना चालू हो जाते हैं तो सब चीजें फ्लो में हो जाती है। तो ऐसा ही काम करता है। पुण्य की हैबिट एक प्रकार से वो हैबिट ही है, मन को लगी हुई हैबिट पुण्य कर्म करने की। उसके विपाक मिलना चालू हो जाता है तो ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं। तो वैसा ही है। वंदामी भंते जी। सुखी। कि जैसे कर्म और उसका विपाक, यानी कर्म और कर्म के जो सिद्धांत है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन इसमें मुझे ये जानना था कि जो मनुष्य जीवन में हमें मिला है, इसमें हम जो कर्म करते हैं, तो मनुष्य भूमि को कर्म भूमि भी कहा जाता है। तो इसके जो विपाक है, जो भी अच्छा या बुरा कर्म जो भी करते हैं, तो उसके अनुसार उसके विपाक हमको दूसरे जीवन में भी मिलते हैं। तो मान लीजिए हमने बुरा किया है तो हम अपाय में चले जाएंगे, या जो भी कुछ अच्छे पुण्य कर्म किए हैं तो देवलोक में भी जा सकते हैं। तो ये जो विपाक की भूमियाँ होती है, ये देवलोक की भूमियाँ हैं, और जो नीचे के 4 लोक हैं। तो यहाँ के कर्म के जो भी विपाक रहेंगे, ये दूसरी भूमियों में मिलते हैं हमको। तो यानी यहाँ के जो कर्म है, स्पेशली ऐसे बोल सकते हैं क्या कि मनुष्य भूमि ही कर्म भूमि है, और बाकी की जो भूमियाँ हैं ये विपाक देने वाले, मतलब उसमें विपाक मिलता है हमें उसके, या फिर उन भूमियों में भी हम कर्म करते हैं तो उसके भी विपाक होते हैं जो हमें दूसरी भूमियों में मिलते हैं, इस तरह। हम्म। हाँ, ये तो ऐसा है कि हम्म, कर्म तो हर जगह पे होते हैं, लेकिन स्पेशली जो होता है अपना अपाय गति में भी नरक जो बोला गया है वह विपाक की भूमि है, वहां पे कर्म नहीं घटित हो सकते। लेकिन जो बाकी की भूमि है, असुर है, प्रेत है और तिरछान है, जनरली तिरछान योनि में पुण्य किए जाते हैं, है ना।
तो वो पुण्य कर्म करने के लिए बहुत 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 क्या बोल सकते हैं उसको, चेतना होनी अनिवार्य होता है। जैसे हम जातक कथाओं में सुनते हैं ना, तो भगवान जी भी जैसे बहुत बार हाथी रह चुके हैं, घोड़ा रह चुके हैं, जानवर रह चुके हैं। तो जानवर रहते हुए भी उन्होंने पुण्य कर्म किए हैं। तो जानवर रहते हुए भी पुण्य कर्म करते होते हैं, करने आना चाहिए, तो ही जाके मनुष्य जन्म मिलता है। इसीलिए बोला गया है कि अपाय में गया है तो मनुष्य मिलना, मनुष्य योनि मिलना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि बहुत रेयरली ही जानवर को कुशल कर्म करने का मौका मिलता है। और उस समय में जो जानवर खुद का स्वार्थ छोड़ते हुए दूसरों को मदद करता है, थोड़ा सा उसमें लोभ कम होता है ना, तो उसका पुण्य बढ़ता है और फिर वो धीरे धीरे ऊपर की गति में या फिर देवता गति में उत्पन्न होता है या फिर मनुष्य गति में उत्पन्न होता है। तो ये बहुत दुर्लभ चीज है। लेकिन वहां पे भी पुण्य होते हैं। केवल अभाव में देखेंगे तो नरक में पुण्य कर्म करने के लिए चांस ही नहीं है, या फिर कर्म करने के लिए चांस ही नहीं है, विपाक ही मिलते हैं। और दूसरा है देवता लोक में भी ऐसा होता है कि जो गंधर्व देवता है या फिर काम सुगति के देवता है, और तो वहां तक कर्म होते हैं, कर्म करते हैं, कर्म घटित होते हैं। लेकिन जो बाकी के जो देवता लोग होते हैं, अरूप ब्रह्मलोक या फिर ब्रह्मलोक शुद्धावासिका, वहां पे विपाक की भूमिया है, वहां पे कर्म नहीं होते, वहां पे केवल विपाक ही भोगते हैं, कर्म करने का चांस ही उनको नहीं होता है। लेकिन जो छोटी देवता लोग कहते हैं तावन दिनसा या मातुश्री, ये जो छोटे चातुर्मार्य का देवता, काम सुगति के देवता है, वहां पे कुशल भी होता है अकुशल भी होता है, वो कर्म करते हैं। जैसे अनाथ पिंडिका के घर में एक देवता होती है, और वह उसको रोकती है कि तुम दान मत करो, तो वह देवता अकुशल कर्म करती है, जिसके पश्चात उसको दुर्गति में चला जाना पड़ता है। तो देवता गति में भी अच्छे देवता भी होते हैं, बुरे देवता भी होते हैं। तो अच्छे देवता मतलब वो कुशल कर्म करते हैं, बुरे देवता मतलब जो अकुशल कर्म करते हैं। तो ऐसे भी देवता होते हैं। तो ये भी देवताओं की भूमिया है। लेकिन कर्म के अलावा जो विपස්සना है, या फिर जो दुख का बोध है, वो जनरली कहा जाता है कि मनुष्य योनि में ज्यादा क्लियरली होता है, जो चार आर्य सत्य का बोध। क्योंकि मनुष्य में दुख और सुख बहुत समान मात्रा में होता है। देवता गति में बहुत सुख होने के कारण उनको दुख बहुत बहुत रेयरली होता है, इसीलिए चार आर्य सत्य का बोध उनके लिए होना बहुत कठिन हो जाता है। और ठीक अपाय गति में तो उनको उतनी प्रज्ञा ही नहीं होती, तो ज्यादा दुख होता है, और सुख का बहुत कम प्रमाण में उनके जीवन में होता है। तो इस प्रकार से वहां पे भी कुछ योनियां ऐसी है कि जहाँ पे कर्म विपाक, मतलब कर्म बना सकते हैं, कर्म कर सकते हैं। कुछ भूमिया ऐसी है कि जहाँ केवल विपाक ही मिलते हैं। ऐसा है सुगति में भी दुर्गति में। वंदामी कुंती जी। सुखी है। अ, मेरा प्रश्न था कि अगर कोई इंसान आपके साथ है, मतलब आपकी फैमिली में है, और उसके साथ काफी मनमुटाव है और बहुत बार चीजें ऐसे हो जाती है कि जैसे वो आपको कई बार हर्ट कर देता है, तो आप मंगल मैत्री तो ऑब्वियसली करते हो, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि वो भी काम कर रही है या नहीं, तो ऐसे समय कैसे उस इंसान के साथ रिलेशन अच्छा किया जाए, कैसे ये सिचुएशन को टैकल किया जाए? हम्म। अ, शांति के साथ डील करना है, मैत्री के साथ डील करना है, क्योंकि यही पर्याय है। क्योंकि वैर से वैर खत्म नहीं होता है, अवैर से ही वैर खत्म होता है। तो आपको कोशिश करनी है, क्योंकि अगर वो रिलेटिव है, आपको उनके साथ ही रहना है, बार बार संपर्क आता है, तो उनके साथ झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं है ना। आपको मैत्री के साथ ही कुछ ना कुछ उपाय कौशल्य करते हुए उनके चित्त में जो या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग को निकालना है। जो भी कुछ होगा तो उसको डील करना है, एकदम प्रज्ञा के साथ डील करना है, और बार बार मैत्री करना है, बार बार हेल्प करना है ना। जब तक कि कैसा है कि हम थोड़े, मतलब हम प्रयास तो करते हैं, लेकिन कभी कभार हमारे जो प्रयास होते हैं हो सकता है कि दूसरों को नहीं समझ में आ रहे होते हैं। तो कोशिश करना है कि उनको जैसे समझ में आते हैं वैसे हमें प्रयास करना चाहिए। बहुत बार उनके हिसाब से भी जीवन जिएंगे तो भी उनको थोड़ा सा रियलाइज होने लगता है। तो उस प्रकार से यो त्यों करते हुए आपको उनके चित्त में परिवर्तन करने की कोशिश करना है, क्योंकि परिवर्तन करने से होता है, नहीं करने से नहीं होगा। तो कोशिश करना है कि उनके चित्त में परिवर्तन लाना है।
मैत्री जगानी है, उनको बोध दिलाना है कि आप सही हैं, आपके साथ गलत हो रहा है, फलाना फलाना जो भी आप प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रज्ञा की आवश्यकता है और मैत्री की आवश्यकता है। तो शांति के साथ, मैत्री के साथ डील करना है। और वही है, कम धातु मैंने बोला था कि अगर वो हमारे साथ क्रोध कर रहा है तो आपको समझना है कि मैं कहीं ना मैं उनको क्रोध दिलाने के जैसा वर्तन कर रही हूँ, क्या मैं द्वेष दिलाने जैसा वर्तन कर रही हूँ, कर रहा हूँ। ऐसे खुद को चेक करना है, ठीक है। और फिर दूसरों को भी चेक करना है, फिर उनका माइंडसेट देखते हुए उनके ऊपर करुणा करनी है, उनके ऊपर मैत्री करनी है, यही ऑप्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका मैत्री ही पर्याय है, क्योंकि रिश्ते नातों में तो मैत्री के अलावा रिश्ते नाते चलते ही नहीं है। तो आपको मैत्री के साथ ही, कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करे फिर भी उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करना है ना। और ये अच्छा व्यवहार ही उनके जीवन में कभी ना कभी परिवर्तन ला सकता है, उनके जीवन में भी लाएगा, उनके चित्त की चेतना में भी परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि मैत्री बहुत पावरफुल है। और मैंने कहा है कि मैत्री केवल मन से मैत्री करने से मतलब मैत्री नहीं है, आपको वाचा के द्वारा भी मैत्री होनी चाहिए, आपको काया के माध्यम से भी प्रतीत होना चाहिए कि आप उनके तरफ मैत्री कर रहे हो, है ना। तो मित्र की तरह ही, मित्र की तरह जैसे मित्र ने कहा कि चलो हमें ये करना है, तो हम जैसे कर लेते हैं। मित्र ने कहा कि मेरे लिए काम कर लो, हम करते हैं काया के माध्यम से। तो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके ऊपर हम मैत्री कर रहे हैं, है ना। तो ये मैत्री का जो दायरा है वो समझना है हमें। काया के माध्यम से, वाचा के माध्यम से भी मैत्री करनी है, ठीक है। तो मैत्री का तत्व समझेंगे तो अपने आप चेंज होता है सिचुएशन जनरली। हमें नहीं समझ में आया मैत्री, इसीलिए नहीं चेंज होता है, तो कोशिश करना है कि मैत्री के तत्व को अच्छे से समझें, अच्छे से उसको अडेप्ट करें और उसके अनुसार जीवन जिए। प्रणामी आदरणीय बंधु जी। मंगल हो सुखी हो। हेलो। जी मंगल हो सुखी हो। हाँ बंधु जी। हाँ मेरा कुछ प्रश्न था ये कर्म फलों के ऊपर। ठीक है, पहले मेरा जो है बियर शॉपी था, अब मैंने उसको भाई को दे दिया। मैं आज मेरा एयर कंडीशन का रिपेयरिंग का शॉप डाला है मैंने। हेलो। हाँ हाँ जी। हाँ बंधु जी। हाँ तो उसी के बाजू में मैंने मेरा शॉप डाला है रिपेयरिंग का, एयर कंडीशन पेज का। तो मेरे अगर कुछ कर्म विपाक होंगे तो मेरे रिटर्न आ सकते हैं, क्योंकि मैं उपोषण पालन करता हूँ, समाधि अभ्यास करता हूँ, दानशील करता हूँ, सारी चीजें हैं। ये वो मेरे पास के जो चीजें वो आ सकती है बंटी जी। नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो पास की चीजें आती ही है। अगर आपने मौका ही नहीं दिया उनको आने के लिए तो नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, है ना। तो ये आपके मौका देने के ऊपर डिपेंड होता है। जब तक जो गुरु कर्म है ना, वो मातृघाता पितृघाता और जो अरंतों की हत्या, बुद्ध के शरीर से खून निकालना, संघ भेद करना, ये कर्म जब तक हमने नहीं होते हैं तब तक पर्याय है कि उन कर्मों की जर्जरा हम इसी लाइफ में कर सकते हैं, तब तक पर्याय है। तो समझना है कि इतना तो हमसे बड़ा अकुशल नहीं हुआ है, तो ये छोटे मोटे अकुशल है, तो ये तो निकल ही जाएंगे, इसके बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं है ना, वो निकल जाएंगे। आपको जस्ट पुण्य कर्म करने के ऊपर फोकस करते जाना है और पुण्य कर्म में आनंदी होते चले जाना है। और एक श्रद्धा रखनी है कि मैंने अकुशल कर्म को छोड़ दिया है, अकुशल कर्म करना छोड़ दिया है, अभी मेरा जीवन जो है कुशल कर्मों में लग गया है। और कुशल कर्मों के ऊपर बहुत सारी आपकी श्रद्धा है, तो यही श्रद्धा आपको वो अकुशल कर्मों को खत्म कर देती है ना। इसीलिए श्रद्धा रखो और कुशल कर्म करते जाओ, खुश होते जाओ।